अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि हमारे अलजेब्राइक टर्म्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अलजेब्राइक टर्म्स का यूज़ करके हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि टर्म्स आर लाइक द अल्फ़ाबेट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे कि आप घर बनाते हैं ना, तो आप देखते हैं कोई भी घर बनता है तो उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, ईंटें होती हैं, है ना, ब्रिक्स होते हैं। तो आप ब्रिक्स लेते हैं और उनको ऐसे ऐसे करके जोड़ते चले जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पूरी वॉल बन जाती है, फिर उसी से आपकी छत बन जाती है और आपको पूरा घर बन जाता है। तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा अलजेब्राइक टर्म्स को मिला करके बना होगा। अब बात आती है कि अलजेब्राइक टर्म्स को हम लोग मिलाएं कैसे, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि अलजेब्राइक टर्म्स मिला दो और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। तो जो मिलाने का काम है उसमें हम केवल दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे अलजेब्राइक टर्म्स लाइक टर्म्स ही हों। हम कोई भी एक से ज़्यादा लाइक अनलाइक टर्म्स को ले सकते हैं और उनकी हेल्प से हम लोग अपना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक टर्म लिया 6a, दूसरा हम लोग ले लेते हैं -3b और एक हम लोग ले लेते हैं 5c। तो आप देख रहे हैं ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं। क्यों अलग अलग टर्म्स हैं? क्योंकि इनमें जो लिटरल्स हमारे आ रहे हैं a, b और c, ये तीनों में क्या है, अलग अलग हैं। तो इनको अगर हम यूज़ करके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 6a प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे आप कहेंगे प्लस का साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे तो b के साथ -3 था। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि हमने इन तीन टर्म्स को क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो जब भी हम लोग टर्म्स की बात करते हैं और हम उन्हें कंबाइन करते हैं बाय एडिशन ऑपरेशन, तो हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर एक टर्म को आप हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ब्रैकेट के अंदर लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि देखो ये प्लस और माइनस, जैसे यहाँ +6 है और यहाँ पे -3 भी है, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि जब तक a की वैल्यू नहीं पता है, जब तक b की वैल्यू नहीं पता है, हमारे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है कि 6a इज़ समथिंग पॉजिटिव या -3b इज़ समथिंग नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम a को -1 ले लो तो 6a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा। b की वैल्यू तुम -2 ले लो तो ये +6 बन जाएगा, और c की वैल्यू अगर तुमने 1 ले ली तो ये 5 रहेगा। तो आपने क्या देखा कि जब हमारे पास इस तरीके से टर्म्स आते हैं, भले ही उनके कोएफिशिएंट का साइन प्लस हो या माइनस हो, उनको अपने मन से प्लस या माइनस मान लेना गलत होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम मानते हैं कि जो भी हमारे पास टर्म्स हैं अगर उन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं तो उन्हें हम प्लस के ऑपरेशन से ही कंबाइन करेंगे। अब बात आती है कि फिर प्लस लिखा है तो माइनस, तो देखो बहुत सीधी सी बात है, ये आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कोई दो पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दो नेगेटिव नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ऐसे ही अगर हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ा तो ये आंसर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि अगर तुमने -5 में 2 को जोड़ा तो आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, लेकिन अगर तुम 6 में -2 जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों नंबर में, नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर हमारे पास है उसमें किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, साइन की फिक्र नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे -5 और 2 है, वैसे देखो तो -5 2 से छोटा होता है, लेकिन इस माइनस को छोड़ दो तो 5 तो वैसे 2 से बड़ा होता है ना। तो जो बड़ा नंबर है और जिसका जो साइन होगा वही डोमिनेट करेगा। तो -5 + 2 करोगे तो आंसर -3 आ जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं दो नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर दो, -5 × 2 कर दो, तो तुम्हारा आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। या अगर तुम -2 × -3 कर देते हो, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर प्लस ही आएगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। ठीक है, हमेशा ये बात हमको याद रखनी है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अलजेब्राइक टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनाते हैं।
ठीक है। तो अगर हमें दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हैं और हमसे कहा जा रहा है इनको ऐड कर दो या इनको सब्ट्रैक्ट कर दो या इनको मल्टीप्लाई कर दो या इनको डिवाइड कर दो, तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि हम लोग ये चीज़ें कैसे करेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जब भी कोई दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमको दिए हुए हैं, हम उन्हें अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं दो केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है, फर्स्ट वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और सेकंड वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि ऐड करिए 6a + 8b - 5c को, और उसके बाद में है हमारे पास 2b + c - 4a को एंड a - 3b - 2c। तो अगर आप इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले 6a लिखा है, लेकिन यहाँ पर पहले 2b लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर पहले a लिखा हुआ है। तो जब भी आपको ये तीन एक्सप्रेशंस दिए हों तो आप पहले इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐसे अलग से हाईलाइट कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले लाइक टर्म्स पहचानो। तो आप कहोगे यहाँ पे लिटरल आ रहा है a, यहाँ पे आ रहा है थर्ड वाले टर्म में a और यहाँ पे भी आ रहा है। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैसे टर्म्स हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो जब इनको हम ऐड करने के लिए लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक के नीचे एक लिख देंगे। जैसे कि 6a है और उसके बाद अगला क्या है -4a और फिर क्या है a। अब आप कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे तो 2b पहले लिखा हुआ था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी किसी एक्सप्रेशन में आपको अगर 2b + c - 4a लिखा है तो इसे आप c + 2b - 4a -4a + c + 2b -4a + 2b + c, इस तरीके से कोई भी एक ऑर्डर जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कम कंफ्यूज होंगे, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को आगे पीछे लिख देने से कोई फ़र्क आपके एक्सप्रेशन पे नहीं पड़ेगा, आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, फिर आपने अगला यहाँ पे लिख दिया तो अगला आपके पास क्या रहा है 8b, यहाँ पे क्या रहा है 2b, तो आपने प्लस का साइन लिया 2b। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये -4a था, तो जब हमने इसको आगे लिखा तो हम इसके साइन के साथ पूरा लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस है तो आप कह रहे हैं ये माइनस तो ये जोड़ा गया और ये घटाया गया, नहीं नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल वैसी हैं जैसी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था ना कि जब टर्म्स हमारे होते हैं तो देखिए बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाए हैं। ठीक है, तो हमेशा इनवेरिएबली रहता प्लस का ही साइन है। अगर कहीं पे कोई माइनस आ रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, उस टर्म का हिस्सा मान लेंगे कि ये भाई इसका कोएफिशिएंट -3 है। बजाय ये कहने के कि 6a में से 3b को सब्ट्रैक्ट किया गया है, हम बोलेंगे 6a में -3b को ऐड किया गया है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आ गए तो ये हमारे पास क्या आ गया -3b। फाइनली हमने क्या लिखा -5c और उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, इसका देखिए +c आ रहा है और इसका हमने लिख दिया -2c। ठीक, अब जब हमारे पास लाइक टर्म्स होते हैं, ये आपको पता होगा, तो हमेशा जब भी कोई लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट का काम है वो इनके कोएफिशिएंट्स के साथ होता है, लिटरल्स पे कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर हम 6 से -4a और a को जोड़ें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, पहले का कोएफिशिएंट 6 है, दूसरे का कोएफिशिएंट -4 है और तीसरे का कोएफिशिएंट 1 है। आपको ये पता होगा कि अगर किसी लिटरल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप ये तीन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 6 में से 4 गया +1, तो ये आपको हो जाएगा 3। और ये जो आपका a तीनों जगह पे दिखाई दे रहा है, a विल रिमेन एज सच। ये मत कर दीजिएगा कि 3 बार a आया है तो उसको a³ लिख दें, नो, ये नहीं होता है। जब भी आप लिटरल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल और केवल उनके कोएफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो लिटरल होता है उस पर कोई चेंज नहीं आता है, वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपको मान लीजिए ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका सम मान लीजिए 0 हो जाए, तो आप इसे 0 × a या सिंपली 0 लिख सकते हैं। ये इकलौता ऐसा केस है जब आप कहेंगे कि हमारा एक लिटरल गायब हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ अगर उसका कोएफिशिएंट कोई अदर नंबर है 0 के अलावा तो वो लिटरल हमेशा वैसे का वैसे ही आपको दिखेगा जैसा कि इनिशियल एक्सप्रेशन में आपको दिया था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6 1 7, 7 - 4 हो गया 3a, फिर ऐसे आप यहाँ पर करेंगे 8 और 2 10, 10 - 3, तो ये हमको क्या दे देगा +7b। ठीक है, फिर आप यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए माइनस और ये माइनस है, तो दो माइनस मिलके क्या हो गया -7,
और उसमें एक जोड़ा आपने तो कितना हो गया -6c। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि इन तीनों एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करने पे आएगा। ठीक है।